हेलो बच्चों। Question states that a solid sphere of radius r is uniformly charged with a density rho in its volume. A spherical cavity of radius r by 2 is made in sphere shown in figure. Find the electric potential at the center of sphere. तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में यूज़ होने वाले की कंसेप्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए जो हमारे पास स्फीयर पे जो पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सेंटर के लिए, फॉर्मूला वी विल यूज़ हियर के इज़ कांस्टेंट, क्यू इज़ चार्ज डिवाइड बाय, तो के क्यू बटे 2 आर का घन हो जाए, आर क्यूब हो जाएगा, और साथ में हम यहाँ पर जो 3 आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग हो जाएगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है हमारे पास वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसको इस समीकरण में रखता हूँ, इसमें इक्वेशन में वैल्यू को पुट करता हूँ, तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए हमारे पास तो जो v1 की वैल्यू जो होगी, अभी कब हमारे पास जो स्फीयर है कुछ इस तरह से, इसमें एक कैविटी है, अगर मैं इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मान लीजिए हमारे पास एक तो कंप्लीट है, अब इसमें से मुझे ये जो स्मॉल होगा हमारे पास इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब ये v1 है, मतलब इसका पोटेंशियल है v1, इसका मैंने मान लिया v2। तो v1 के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो बाय 6 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर आएगी 3, रेडियस हमारे पास आर का आर स्क्वेयर है, और यहाँ पर हमारे पास हम सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ से वैल्यू लेके चलेंगे, तो यहाँ पे अब हम आर से अगर यहाँ तक जाएंगे तो r/2 कंप्लीट आर हो जाएगी, बट यहाँ पे सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी रो आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, 3 टू जा 6, तो ये आएगा 2 एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्फीयर है जो कैविटी की वजह से अब कंप्लीट तो न्यूट्रल है, तो उसकी डेंसिटी को हम माइनस रो भी ले सकते हैं, वैसे हम यहाँ से नेगेटिव ही करेंगे वैल्यू को। तो अब ड्यू टू स्मॉल कैविटी, अगर मैं इस कैविटी को एक स्फीयर मान के सपोज करूँ, ड्यू टू स्मॉल कैविटी, इस कैविटी की वजह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी v2 के लिए, ये फॉर्मूला आ जाएगा रो बाय 6 एप्सिलॉन नोट, रो बाय 6 एप्सिलॉन नोट, और यहाँ फॉर्मूला आएगा हमारे पास 3 आर स्क्वेयर माइनस जो हमारे पास स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर मतलब कुछ इस तरह से स्मॉल आर स्क्वेयर, क्योंकि फर्स्ट जो हमने केस किया था ये कब केस था, ये तब केस वैलिड होगा अगर आर की वैल्यू हमारे पास लेस देन आर हो जाए। अब यहाँ पे जो v2 की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आएगी, रेडियस हमारे पास कितनी है, r/2 है, तो यहाँ से अब हम v2 की वैल्यू के बारे में बात करेंगे। v2 विल बी इक्वल टू रो बाय 6 एप्सिलॉन नोट 3, रेडियस कितनी है r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास अभी हम यहाँ पे स्मॉल आर लेके चलते हैं। ये कब होगा हमारे पास केस, ये हमारे पास जो केस होगा ये तब होगा जब हमारे पास, ये हम कैविटी की बात करेंगे, तो कैविटी के लिए हमारे पास ये अलग से केस बनेगा जब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2, क्योंकि मुझे कैविटी के सरफेस पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है हमारे पास वो r/2 है, तो यहाँ पे r/2 वैल्यू पुट करता हूँ, r/2 पुट करने पर जो v2 की वैल्यू आएगी रो बाय 6 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 3 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर 2 आर स्क्वेयर बाई 2, तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनकर आएगी रो, ये बनेगा 2 आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 6 इंटू 24 एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास v2 के लिए वो निकल कर आएगी इक्वेशन के लिए 1/2 रो आर स्क्वेयर 12 एप्सिलॉन नोट माइनस रो, अभी प्लस ही लेके चलते हैं 12 एप्सिलॉन नोट। अब हमारे पास जो वी नेट आएगा हमारे पास, वैसे v1 माइनस v2 होगा, बट डेंसिटी को हमने नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी रो आर स्क्वेयर बाई 2 एप्सिलॉन नोट माइनस रो आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास 12 एप्सिलॉन नोट माइनस 6 रो आर स्क्वेयर माइनस 12 से यहाँ पे कैंसिल हुआ, रो आर स्क्वेयर आ जाएगा, तो 7 रो आर स्क्वेयर डिवाइड बाई
क्योंकि एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे हमारे पास रो स्क्वायर, तो 6 में से एक रो स्क्वायर गया तो हमारे पास यहाँ पे 5 बचेगा। तो इक्वेशन बचेगी हमारे पास 5 रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास सेंटर पर ड्यू टू कैविटी। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।